का वीडियो बायो वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बायो से रिलेटेड कवर करने वाली हूँ। इतने कम टाइम में इतने सारे चैप्टर्स हम लोग कैसे कंप्लीट करने वाले हैं बायो में, ये जानने वाले इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो दिन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो में। तो कितने दिन बचे हैं? 20 दिन बचे हैं। कितने तारीख से हम लोगों ने काउंट किए थे? हम लोगों ने इस महीने की 20 तारीख से लेकर अगले महीने की 8 तारीख तक हम लोगों ने दिन काउंट करे थे कि इतने दिन बचे हैं और इतने दिनों में हम लोगों को हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बायो का सिलेबस हम लोग इन 20 दिनों में कैसे कंप्लीट करें। बायो में टोटल कितने आप लोगों की कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है, जिसके अंदर आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को आपके जो 16 चैप्टर्स है वो 20 दिनों में कैसे कंप्लीट करने हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो आपके टॉपिक्स जो आपके चैप्टर्स है उसमें से पहले हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे। मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को क्या क्या कंप्लीट करना है। इस साल मैं आप लोगों को बायो से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट को छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं बना सकती हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे भी मिड चल रहे हैं, मेरे भी एग्जाम आने वाले कुछ टाइम में, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगी। मैं हम लोगों का थोड़ा सा हो चुका है, जरा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो चुका है, इसलिए इस साल सॉरी फॉर दैट। बट फिर भी हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट में अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, नोट्स उसी से प्रिपेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए कम टाइम में सफिशिएंट नोट्स है। बैक टू अवर टॉपिक, बायो का बात कर रहे थे हम लोग। तो बायो में 16 चैप्टर्स हैं हम लोगों के। तो 16 चैप्टर्स में से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं कि कौन से दिन कौन से चैप्टर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करेंगे और जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उसको थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हम बड़े वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ना, तो बड़े में हम लोग थक जाते हैं, मतलब यार ये तो कितना बड़ा है, और वहीं की वहीं हम लोग थोड़ा सा हमारा जो पावर रहती है, जो एनर्जी मोटिवेशन रहता है, वो थोड़ा सा लो हो जाता है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं उसको कवर करने वाले। छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं, छोटे छोटे चैप्टर्स, ठीक है। तो चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को। 20 तारीख से 8 तारीख तक का प्लानर है ये वाला। तो आप लोगों को जो बताने वाली हूँ इसको 20 तारीख से लेकर 8 तारीख तक एकदम कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, तभी आप लोगों की स्कोरिंग है वो 100 में से 90 प्लस होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आपका जो डोमेन का है, वो डोमेन के जितने भी सब्जेक्ट्स है वो 100 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 90 प्लस तो लाना ही लाना है, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज मिल पाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे, 20 तारीख को हम लोग कवर करेंगे 2 चैप्टर्स, ठीक है। 20 तारीख को 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। एक चैप्टर आप लोगों का, देखो आप लोग भी जानते हो कि जो एक चैप्टर होता है कम से कम कितने घंटे का होगा। अगर आप लोग वन शॉट देखते हो यूट्यूब पे तो कितने घंटे का होगा। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप हर एक चैप्टर को डिटेल में कर सको, लिटरली नहीं है टाइम। इसके लिए स्मार्ट वर्क करो। आप लोगों को हर एक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 12th वाले जितने भी बच्चे हो सब 12th पास तो होंगे बायो वाले। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों ने बायोलॉजी में ये जो जितने भी चैप्टर्स कर रहे हो ऑलरेडी आपके कंप्लीट होंगे, क्योंकि आप लोग पेपर देके आए हो, भाई मजाक करके तो नहीं आए हो। तो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज है, तो इसको सिर्फ रिवाइज करना है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देखना है। वन शॉट में भी आप लोग मान के चलते हैं हम लोग कि 1.5 या 2 घंटे का होगा मिनिमम, या मैक्सिमम 1.5 घंटे का मान के चलते कि एक चैप्टर आप लोग अगर कंप्लीट करने बैठते हो यूट्यूब से वन शॉट के फॉर्म में, तो वो 1.5 या 2 घंटे लेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो हम 1.5 घंटे मान के चलते। तो एक दिन में आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं 20 तारीख को। कौन कौन से हैं वो है आप लोगों के बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल और वो एप्लीकेशन वाला, ठीक है। चैप्टर है 11th और 12th। कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी है। मेरे लिए चैप्टर इजी है बिकॉज ये मेरा फेवरेट चैप्टर भी है और ये मुझे इजी भी लगता है, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को, ये रीजन नहीं है कि मेरा फेवरेट इसके लिए फर्स्ट दिन दे रही हूँ। फर्स्ट दिन मैं इसके लिए दे रही हूँ कि पहले दिन आप ये जोश जोश में बैठोगे ना तो ये आप निपटा दोगे। जब इंसान जोश में बैठता है, मोटिवेशन के साथ बैठता है ना, तो स्टार्टिंग के कुछ दिन ही मोटिवेशन टिकता है, फिर धीरे धीरे वो लो हो जाता है। खैर आप लोग मत कीजिएगा क्योंकि आपके पास कम टाइम है। बट अगर आपको मैं ये चैप्टर बता रही हूँ पहले ही दिन, तो मैं कुछ सोच समझ के बता रही हूँ। तो इसका रीजन ये है कि लास्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी से काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। ऐसी ऐसी जगह से हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए थे ना कि आप लोग भी नहीं सोच सकते हो। लास्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, शायद मेरे अकॉर्डिंग तो 3 से 4 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से आए थे, और एक जो क्वेश्चन है आप लोगों को वो 4 नंबर का है, ठीक है। 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। तो सोच लो मतलब प्रोसेस आई थी कि पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा या फिर स्पूलिंग होगी, या फिर मतलब आप लोगों ने जो पढ़ा है ना प्रोसेस 12th क्लास में, वो लोग बोल देते कि भाई इसको सीक्वेंस में जाओ। तो आप लोग ना स्मार्ट वर्क कीजिएगा, ये मत कुछ चीज छोड़िएगा मत। जैसे कि आप लोग देख रहे हो वन शॉट देख रहे हो ना, तो वन शॉट देख रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मतलब बस देख रहे हो, समझने की कोशिश नहीं करो, समझो चीजों को, समझो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की दोनों यूनिट, सॉरी दोनों चैप्टर्स 11th और 12th आपको 20 तारीख को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसमें से मैंने फर्स्ट दिन इसके लिए दिया है, जोश जोश में बैठोगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, और इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हम लोगों के फर्स्ट दिन का तो डिसाइड होगा कि हम लोगों को क्या करना है। फर्स्ट दिन हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स खत्म करने हैं। अब आती है 21 तारीख की, मतलब 21 तारीख को हम लोगों को क्या करना है। तो उस दिन हम लोगों को फर्स्ट यूनिट का 2 चैप्टर्स खत्म करने हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये दोनों चीजें हम लोगों को 21 को कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी 22। उस दिन हम लोगों को क्या कंप्लीट करना है, उस दिन हम लोगों को कंप्लीट करना है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये दोनों चैप्टर्स तो ऐसे है कि मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में तो नॉलेज होगा ही, ठीक है। तो आप लोग इसके वन शॉट देख लीजिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी खत्म जाएंगे। माना कि दोनों मतलब 4th वाला चैप्टर तो आई डोंट थिंक कितना बड़ा है, बस आपका 3rd चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा
डिफिकल्ट भी होती है, कभी कभी समझने में थोड़ी बहुत इधर उधर प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज बहुत सारी प्रोसेस होती है कि अब इधर से कहाँ जाएगा, उधर से कहाँ जाएगा, ये सारी प्रोसेस इसमें होती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा ये वाला चैप्टर भी। बाकी थोड़ा सा बड़ा होता है थर्ड वाला यूनिट, तो सॉरी थर्ड वाला चैप्टर, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो 3 घंटे में दोनों, 3 या 3.5 घंटे में आप लोगों की थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगी और फोर्थ भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा दिन, 23 का और 24 का। 23-24 में हम लोगों को दोनों दिनों को मिला के हम लोगों को 5th, 6th, 7th यूनिट कंप्लीट करनी है। 5th, 6th, 7th यूनिट आप लोगों की कौन कौन सी है? पहली तो है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरी है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तीसरी है हमारी इवोल्यूशन। भाई ये तीनों बड़े बड़े चैप्टर से, ये चीज मैं भी जानती हूँ, ये चीज आप भी जानते हो, मैं जानती हूँ, इसके कारण मैंने आप लोगों को ये तीनों जो यूनिट्स है इनको 2 दिन में डिवाइड किया है, क्योंकि ये तीनों यूनिट्स बड़ी बड़ी हैं। 5th वाली भी बहुत बड़ी है, 6th भी और 7th भी अगर मान के चलो तो है, तो इसलिए मैंने ये तीनों चैप्टर्स को 3 दिन में डिवाइड किया है। एक दिन की जगह 2 दिन में 3 चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज थोड़े से बड़े हैं, लेंथी है इसलिए। बट आप लोगों को किसी भी हालत में 23 और 24 को ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करना है, वरना आप लोगों का जो टाइम टेबल चल रहा है, जो शेड्यूल चल रहा है, वो फिर गड़बड़ा जाएगा, जो कि आप लोगों को नहीं करना, उसे अवॉइड करना है, क्योंकि आप लोगों को जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी 25 और 26 की बारी। तो 25 और 26 को आप लोगों को क्या करना है? 25 और 26 को आप लोगों को करना है 8th, 9th, 10th। अब ये बजाती है 9th चैप्टर की। जो 9th चैप्टर है वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं था शायद तक, 12th के सिलेबस में आप लोगों का 9th चैप्टर नहीं था, इसके लिए वो न्यू रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसका एक काम कीजिएगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिएगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसमें अगर ये आपके 12th के सिलेबस में, मतलब 12th में जो स्कूलिंग का टाइम था, स्कूलिंग का सिलेबस था, उसमें नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की जो एनसीईटी उसमें सिलेबस में प्रोवाइड कर दे, लेकिन अब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो लोग क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछेंगे भी, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? 9th चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, बट उसे भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों के 25 और 26 को 8, 9 और 10 ये तीनों यूनिट्स कंप्लीट करनी है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज थोड़ा सा है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्ट वाला है, आएगा इंटरेस्टेड आप पढ़ोगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये भी अच्छा चैप्टर है, इसे भी ट्राई करिएगा कि आप लोग अच्छे, मतलब कम टाइम में ज्यादा ज्यादा चीजों को लर्न कर पाओ और उसको समझ पाओ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि हम लोगों को बाकी के दिनों में क्या करना है। अब आप लोगों की बारी आती है 27 तारीख की, यानी 27 की, ठीक है। तो 27 तारीख को आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर करना है? उस दिन आप लोगों को करना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करना है 27 को। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये दोनों जो चैप्टर्स है ना, अगर आपको लग रहा है कि इकोसिस्टम तो बहुत इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें से क्या ही क्वेश्चन आएगा? नहीं, वो लोग देते हैं क्वेश्चन, पता है आप लोगों को वो लोग किस बेस में देते हैं? वो पिरामिड वगैरह ये सारी चीजें आई थिंक सो इसी चैप्टर में है, तो ये इस चैप्टर से ये सारी चीजें आती है, और ये लोग फिगर वाले क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। लास्ट टाइम भी बायो में फिगर्स वाले क्वेश्चन आए थे, इन चैप्टर से, ये यूनिट इकोलॉजी है ना, इसी में से आए थे। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, लेकिन बनेगा आप लोगों का, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है इकोलॉजी, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे थोड़ा सा लगता है, बिकॉज मैं इसको लाइट लेती जाती हूँ, मतलब हल्के में लेती जाती हूँ, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें वो मेरे सामने इस यूनिट से रख देता है, तो वो चीज़ आप लोग मत कीजिएगा, उसे अवॉइड कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो आप लोगों के बाद इसके बाद आती है 28 तारीख। 28 तारीख को आप लोगों को क्या करना है? 28 तारीख को आप लोगों को करना है 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, और 29 को करना है आप लोगों को 16 इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। फिर उसके बाद बच जाता है आप लोगों का 30 तारीख का दिन। तो 30 तारीख में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 30 तारीख में आप लोगों को क्या करना है? जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से तो ऐसा है नहीं कि पूरे के पूरे दिन आप लोगों का जो है वो शेड्यूल एकदम टाइट रहा होगा, सारे चैप्टर्स आप लोगों ने टाइम पे खत्म किए होंगे, कुछ ना कुछ पोर्शन आप लोगों का रुका होगा। तो उस जो पोर्शन रुका होगा ना, उसे आप एक नोटबुक में नोट कीजिएगा, और जो 30 तारीख है उस दिन उसे आप उसे कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने आप लोगों को 30 तारीख का दिन फ्री रखा है, ठीक है। आप लोगों को याद रख, आप लोग जैसे पढ़ने बैठते हो ना, फर्स्ट डे से 20 तारीख से ही वैसी कुछ चीज छूटती है, नोटबुक में लिखिए, और उसे 30 तारीख को आप लोगों को बच जाता है, तो उसे फिर कंटिन्यू कीजिए, और 30 तारीख को सारी चीजें कंप्लीट कर दीजिए। फिर बाकी के आपके बचेंगे 8 दिन, 1 तारीख से 8 दिन। तो 1 तारीख से 8 दिन हर एक यूनिट को, मतलब हर एक यूनिट का 1 घंटा दीजिए, और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी 1 घंटा दीजिए। यानी कि हर एक दिन आप लोगों को हर एक चैप्टर को 1 दिन देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है 1 से लेके 8 तारीख तक, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, समझिए इस चीज को। सब लोग बोलते हैं नीट में जरूरी है, जेईई में जरूरी है, नहीं, एनसीईटी एग्जाम में भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और आप लोगों का बायो का पेपर बहुत अच्छा निकलेगा अगर ये प्लानर को आप लोगों ने कर लिया। आप लोग सोच रहे हो कि यार एक दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर डाल दिए, इसके लिए डाले क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 12th पढ़ के आ चुके हो, और अगर आप एक दिन में 1 चैप्टर करोगे तो भाई आपके पास 1 सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास 3 डोमेन है, 2 लैंग्वेज है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट है। कैसे करोगे भाई? नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैंने 1 दिन में 2-2 चैप्टर्स डाले, जस्ट बिकॉज आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों का रिवीजन का फेस चल रहा है, सिर्फ रिवीजन ही करना है आप लोगों को। 1 दिन में 1 चैप्टर का 1.5 घंटे का आप लोग वीडियो देखिए, समझिए अच्छे से। टाइम नहीं है एनसीईटी रीड करने का,
सॉरी एनसीईआरटी रीड करने का, वो एनसीईटी क्योंकि हमारा एग्जाम है ना इसके लिए वो एनसीईटी निकल जाता है, सॉरी फॉर दैट, बट एनसीईआरटी रीड करने का टाइम नहीं है। शॉर्ट नोट्स भी बहुत मिलते हैं, उसे रिवाइज कीजिए, उसे लर्न कीजिए, उसके बेसिस पे आप पूरा आपका बायोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत 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 जरूरी है। 1 से 8 तारीख तक का प्लानर मैंने बता दिया है, 30 तारीख तक आप बिल्कुल एकदम फिक्स बता दिए। कंसिस्टेंसी रखिएगा, जो बताया उसे फॉलो कीजिएगा ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। देखो अगर 30 तारीख तक बायो कंप्लीट कर लेते हो ना, तो सुनो क्या बेनिफिट है उस चीज को सुनो। अगर 30 तारीख तक बायो कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों को जो 2 डोमेन है और बाकी के जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड लैंग्वेज वगैरह, उसमें आप लोगों को फायदा होगा, उसमें फायदा होगा। थोड़ा सा टेंशन खत्म होगा आप लोगों का कि भाई चलो हमारा एक डोमेन तो कंप्लीट है, बाकी का नहीं है तो क्या, एक तो कंप्लीट है, बाकी का हम लोग इधर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा मैनेजमेंट करके चलो, सब कुछ करो तो आप लोगों का हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी रखो, 20 दिन बचे, 20 दिन पढ़ लो, फिर उसके बाद मौज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। ओके बाय गाइस, टाटा।